Assalamu alaikum students. Today's our topic is terminal velocity, and here is the definition of the terminal velocity, that the maximum and the constant velocity of an object falling vertically downward is called the terminal velocity. अब इसके लिए जो सिंपल एग्जांपल है, we can take the example of a fog droplet. आप लोग that will be the observation, common observation of you, that the fog droplets are very very small. even कि आप उनको separately एक fog droplet को अलग से देखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है. Now the fog droplet is like this, but it can be considered as the spherical one. Shape can be taken as a spherical shape. तो fog droplet जो कि vertically downward fall कर रहे होते हैं, obviously the weight of the fog droplet that will be vertically downward, and weight is equal to mg, and this fog droplet is falling vertically downward in air. So air is a fluid, so due to the fluid or due to the drag force, this fog droplet will experience an opposite drag force जिसको हम ft that is equal to 6 by eta rv से जो शो कर सकते हैं. Now this is the weight, and due to the vertically downward weight will experience an upward opposite retarding force. ft is equal to 6 by eta rv, और ये retarding force है जो हमें स्टोक्स लॉ से जो है वो हमें मिल जाती है. Now we see दिस इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन कि फॉग ड्रॉपलेट जो है वो लगातार नीचे की तरफ जो है वो मूव कर रहे होते हैं. दिस मीन्स दैट दिस वेट कैन बी टेकन एज ग्रेटर देन द ड्रैग फोर्स. सो वी कैन हैव अ रिलेशन दैट वेट माइनस ड्रैग फोर्स. वेट इज़ अ फोर्स माइनस ड्रैग फोर्स, एंड आंसर विल बी अ फोर्स. और ये वो फोर्स है जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इक्वल होती है एफ इज इक्वल टू एम ए से, एंड ए इज द एक्सलेशन, जिस एक्सलेशन से आपका फॉग ड्रॉपलेट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है. नाउ वेट दैट इज एक्चुअली एम जी, एफ डी दैट इज 6 बाई एटा आर वी. नाउ दिस इज द रिलेशन. अब अगर हम सपोज करते हैं दैट एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट दैट बिकम्स इक्वल टू द ड्रैग फोर्स, और द ड्रैग फोर्स दैट बिकम इक्वल टू द वेट. तो ड्रैग फोर्स और वेट दोनों इक्वल हो जाते हैं, मतलब कि जितने डाउनवर्ड जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रही है, उतना ही ड्रैग फोर्स अपवर्ड है. तो दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी. दे विल बी नो नेट फोर्स अप्लाइड ऑन दैट. और अगर आपके पास नेट फोर्स जो है ये वाला पार्ट आपके पास जीरो हो जाता है, तो ये वाला पार्ट जो जीरो हो रहा है, इफ़ here is a condition that if weight becomes equal to the drag force, अगर ये कंडीशन अप्लाई हो तो आपके पास दोनों को माइनस करने से आंसर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए. ज़ीरो शोज दैट फोर्स इज ज़ीरो, F is equal to ma, and that is equal to 0. This equation shows that there can be two conditions, either m is equal to 0 or a is equal to 0. But we are having a fog droplet, particle exist कर रहा है, सो m इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो जो ओनली ऑप्शन हमारे पास रह जाती है दैट एक्सलेशन इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे देखेंगे एक्सलेशन इज इक्वल टू 0 हो जाता है. एक्सलेशन जहाँ पर 0 होता है, देन दिस मीन्स दैट एट दैट पॉइंट वी आर नॉट हैविंग एनी रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी. ये पार्ट आपके पास 0 हो रहा है. चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 है. इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी है नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा. एंड अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो वेलोसिटी कैसी होगी? वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, या हम कांस्टेंट वेलोसिटी को यूनिफॉर्म भी कहते हैं. तो यहाँ से हम देख सकते हैं एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब ये कंडीशन हमारे पास आ रही है, द फॉग ड्रॉपलेट इज कंटिन्यूसली मूविंग डाउनवर्ड विद आवर वेलोसिटी, एंड दैट वेलोसिटी इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और द कांस्टेंट वेलोसिटी. और इस यूनिफॉर्म और कांस्टेंट या मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं कि ये टर्मिनल वेलोसिटी है. तो इस वजह से ये जो v यहाँ पे शो हो रहा है वेलोसिटी का, इट विल बी हैविंग अ सबस्क्रिप्ट t. t इज़ फॉर द टर्मिनल. अब यहाँ से अगर आप टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन बनाने लगें, सो इट विल बी इक्वल टू 6 बाई एटा आर वी टी दैट इज़ इक्वल टू एम जी. यहाँ से वी टी मतलब कि टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन बन जाएगी एम जी ओवर 6 बाई एटा आर. दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी. अब यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज इन दिस इक्वेशन वी आर हैविंग द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 6 इज अ नंबर, पाई इज ऑल्सो अ नंबर, ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड. और यहाँ पे फ्लूइड जो है वो एयर है, तो यहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ एयर ली जाएगी. आर विल बी द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, एंड एम इज ऑल्सो द मास ऑफ द ड्रॉपलेट. अब पार्टिकल बहुत थोड़ा है, द मास ऑफ द ड्रॉपलेट फाइंड करना दैट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट. तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इस रिलेशन को थोड़ा सा एक और टर्न देंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिराइव आर रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट. रेडियस
ऑफ ड्रॉपलेट। तो यहाँ जब हम ये रिलेशन फाइंड आउट करने लगेंगे तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे मैथ को रिप्लेस करने से, मैथ को रिप्लेस कर देंगे, मैथ को इन टर्म्स ऑफ रेडियस ले जाएंगे, तो आपके पास इस पूरी इक्वेशन में राइट हैंड साइड पर रेडियस पार्ट आ जाएगा, मैथ जो है वो रिमूव हो जाएगा, वेरिएबल चीज़ ये सारी खत्म हो जाएंगी, बाकी सब चीज़ें जी ईटा 6 पाई ये सब कॉन्स्टेंट्स रह जाएंगे, सिर्फ एक आर वेरिएबल रह जाएगा। तो ईजिली हम टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट के दरमियान में रिलेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए वी आर हैविंग द फ्लूइड दैट इज हैविंग अ डेंसिटी, एंड डेंसिटी की रिलेशन आपके पास क्या होती है, दैट डेंसिटी इज इक्वल टू, हम देखते हैं डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। यहाँ पर डेंसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रो, मास इज द m एंड v इज द वॉल्यूम। नाउ द फॉग ड्रॉपलेट इज टेकन टू हैव द स्फेरिकल शेप। तो स्फेरिकल शेप के लिए जो वॉल्यूम की इक्वेशन होती है दैट इज v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, वे r इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। तो हम v को इजीली 4/3 पाई r क्यूब से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से मास की रिलेशन निकालना चाहें then mass will be equal to rho into 4/3 pi r क्यूब। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द mass। और सिंपली आपने इस इक्वेशन को, मैथ्स की इस इक्वेशन को यहाँ से उठाकर आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, और कैन से इक्वेशन नंबर 2 को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। सो वी कैन हैव द न्यू इक्वेशन ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू, मैथ्स की जगह पे आ जाएगा आपके पास रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, जी वैसे का वैसे ही, और बस डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। आप देख सकते हैं आर नीचे भी है, यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पे कट के बाकी स्क्वायर रह जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास जो चीज़ बच जाएगी, जो आंसर बच जाएगा दैट विल बी 2/9 रो जी ओवर ईटा, और साथ में आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर। दिस इज द न्यू रिलेशन ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी। अब आप देख सकते हैं जी इज एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, rho is the density of the air, that is a constant thing, g is also constant, rho is also constant, 2 and 9 are numbers and they are having the fixed values, numerical values. Eta is the viscosity of the fluid, viscosity of the air, that is also a constant thing. So this whole part that can be taken as a constant, और हमें पता है कि constant और equality ख़त्म कर दिया जाए, so we'll be having a proportionality, और यहाँ पे terminal velocity is directly proportional to r square। तो हम देख सकते हैं that this is the relation between the terminal velocity and the square of the radius of the droplet. This relation shows that the terminal velocity is directly proportional to the square of the radius of the droplet. So this was all about the terminal velocity. Again I am repeating, I am summarizing it, that terminal velocity is actually the maximum and the constant, or you can say the uniform value of the velocity of an object falling vertically downward, that is called the terminal velocity। इसमें simplest example हम लेते हैं एक fog droplet की। आप लोगों ने अक्सर अपनी सर्दियों में डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि धुंध फोग आपको खड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन कुछ टाइम का बाद फर्श भी गीला नज़र आता है। तो वो फोग असल में खड़ी हुई नहीं होती, वो स्टिल नहीं होती, बट फोग ड्रॉपलेट्स आर एक्चुअली मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद द स्पीड दैट इज हैविंग अ वेरी स्मॉल वैल्यू, एंड द स्पीड और द वेलोसिटी दैट इज हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू ऑल्सो। तो हमें वो फॉर द टाइम बीइंग वो स्टैटिक या स्टिल नज़र आती है, बट एक्चुअली द फोग ड्रॉपलेट्स आर गोइंग डाउनवर्ड विद अ वेरी स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हमने कहा कि ये टर्मिनल वेलोसिटी है, एंड दे इज अ रिलेशन। आप देख सकते हैं कि फॉग ड्रॉपलेट जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा, द वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी विल ऑल्सो बी लार्ज। जितना फॉग ड्रॉपलेट जो है वो स्मॉल होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू भी उतनी ही स्मॉल होगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टर्मिनल वेलोसिटी।